मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बताया था। तो अब हम लोग माइकल फैराडे की थ्योरी फिर से पढ़ेंगे और इसकी 3 मेन पॉइंट्स है। फर्स्ट मेन पॉइंट कि एक चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। इसके इर्द गिर्द क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सही है। और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज ले आएंगे, सही है। इस फील्ड को हम टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर फील्ड एग्जिस्टेड है कि नहीं, सही है। तो थर्ड नंबर मेन पॉइंट क्या है, अगर हम या टेस्ट चार्ज ले आए और ये चार्ज, ये क्या है, सोर्स चार्ज, ये फोर्स एग्जर्ट करेगा इस पे, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगा इस पे, सही है। तो इससे ये भी साबित हुआ कि यहाँ पर फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, सही है। और फोर्थ पॉइंट इसका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज इज लाइक अ स्पेयर, सही है। स्पेयर की तरह से है, स्पेयर चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड होगी वो स्पेयर की तरह होगी, सही है। तो ये है फील्ड थ्योरी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जानिब बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही सब कुछ है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बताया है। तो डिफिनीशन लिख ले, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक field, the electric field experienced by a unit positive charge, सही। आप लोग खुद लिख ले, इस तरह से ना लिखे। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि इस पे कितना इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगा है, कितना फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया है, सही है। तो मैथमेटिकल फॉर्म इसका ये है F/Q0, सही है। कि ये क्या चार्ज है, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। तो ये इस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, सही है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है F/Q0, सही है। टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, सही, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पावर को कहते हैं, सही है। तो इंटेंसिटी इसका जो दूसरा करेक्टर है वो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को भी फाइंड करता है, सही है। तो हम आप लोग ये लिख दे कि स्ट्रेंथ, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है और इसकी डायरेक्शन किया है, तो ये भी फाइंड करता है, सही है। एवरी पॉइंट इन स्पेस। और यूनिट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसका यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो हम इस तरह से लिखेंगे न्यूटन पर कूलम, सही है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस को डिस्कस करेंगे, सही है। तो ये मैंने लिख दिया है। अब हम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्यों, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज is placed at a distance r from point charge, क्यों, is shown in the figure। so एक कूलम्बिक लॉ किस चीज़ के अकॉर्डेंस है, न्यूटन थर्ड लॉ की। और जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बताया कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, किस चीज़ की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। तो हम इसका फार्मूला अब हम लिखेंगे कि वो फोर्स कितनी लगती है, सही है। फोर्स इज इक्वल टू के क्यू, कूलम्बिक लॉ की तरह है, लेकिन Q1 Q2 नहीं लिखेंगे कि Q0 बाई आर स्क्वेयर इंटू यूनिट वेक्टर, सही है। तो इक्वेशन 1 है।
और फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला क्या है? ये वेक्टर है, सो इसलिए हम इसके ऊपर एरो लगाते हैं। क्यू नॉट इक्वेशन 2 है, सही है। तो by putting values from equation 1 in equation 2 we get E is equal to 1 by Q naught। फोर्स की वैल्यू क्या है? ये वाली, ये सारा ये वाले पुट करें क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, सही है। अरेंज करें क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वाली कैंसिल होगी, सही है, टू आर यूनिट वेक्टर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? हर फार्मूले का अपना एक मतलब है, सही है, हर फार्मूले का। तो इससे ये कंक्लूजन हुई कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ की? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सही है। एक तो ये है, एक बात ये आपको याद रखनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ की? क्यों की। और दूसरी बात, डिक्रीजेज इनवर्सली 1/r² के फॉर्म में इनवर्सली डिक्रीजेज होती है जब हम टेस्ट चार्ज को हटा दे, सही है। टेस्ट चार्ज को हम लोग को हटा दे, ये टेस्ट चार्ज यहाँ से हटा दे पीछे की तरफ, तो फिर क्या होगी? फील्ड जो है वो कम होगी, सही है। तो डिक्रीज इज इनवर्सली 1/r² की फॉर्म में, सही है। आप लोग इंग्लिश खुद लिखा करें, बुक में मौजूद है। और थर्ड नंबर है कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये वाला तो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मीडियम पे, मीडियम, सही है। दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है? इंसुलेटर है, एयर है, वैक्यूम है, कंडक्टर है, सही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। फर्दर वी मूव्ड, सो लेट्स गो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द पाथ followed by, सही है, a unit positive test charge, सही है, in the field of अच्छा, तो ये डिफिनीशन तो वही हुई जैसे कि मैंने बताया है कि टेस्ट चार्ज को लेंगे यूनिट पॉजिटिव इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो अब हम इसके रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरह से हम लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है कि पॉजिटिव चार्जेस की जो लाइंस है वो क्या है? रेडियली आउटवर्ड, सही है, रेडियली आउटवर्ड है। और नेगेटिव चार्जेस की जो लाइंस है वो क्या है? इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड है, सही है, रेडियली इनवर्ड। सो इस लाइंस की वजह से हम फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे, सही है। तो हम इसकी करैक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं कि फील्ड लाइंस की करैक्टरिस्टिक क्या है। सो पॉजिटिव चार्जेस का जिक्र किया है कि ये फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर हम ये दो चार्जेस हैं, सही है, और दोनों यहाँ पर रखे हैं, तो किस तरह से लाइंस को फिर डिस्क्राइब करेंगे? तो लाइंस यहाँ से जाएंगी टुवर्ड्स द नेगेटिव, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों अपोजिट चार्जेस है, सही है। तो यहाँ से जाएंगे यहाँ इस तरह से एक लूप को क्रिएट करेंगे, सही है।
इस तरह पॉजिटिव से। सो पॉजिटिव चार्जेस से लाइन निकलेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव। ये एक रूल है, सही है, ये एक करेक्टरिस्टिक है फील्ड लाइंस की, सही है। और फर्स्ट पॉइंट यही है। और सेकेंड पॉइंट को अब हम डिस्कस करेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी जो है, फील्ड इंटेंसिटी सम के बराबर है तमाम चार्जेस की, सही है। Q1 की इंटेंसिटी क्या होगी, E1, और इसको हम सम अप करेंगे, सही है। इस तरह से आप लोग सम अप करें, सही है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू ऑल चार्जेस, तो ये इस तरह से आएगा। और अब अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज़ीरो है, इंटेंसिटी क्या है, ज़ीरो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सच पॉइंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स है। न्यूट्रल पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ, दोनों क्या है, सेम चार्जेस है। कौन सी चार्जेस, सेम चार्जेस है, और दोनों एक दूसरे पे कौन सी फोर्स अप्लाई करते, तो इस तरह से आप लोग आउटवर्ड है, सही है, आउटवर्ड इसको ड्रा करें तो, लेकिन दोनों तो आउटवर्ड है और क्या है, सेम चार्जेस है, तो यहाँ पर एक खाली जगह है, न्यूट्रल पॉइंट्स, इसको हम न्यूट्रल पॉइंट्स यहाँ पर इन लिख दें, तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, सही है। और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों क्या है, सेम चार्जेस है। तो ये तो पॉजिटिव केस है, और नेगेटिव का भी आप लोग इस तरह से ड्रा करें, लेकिन ये वाली जो लाइंस है वो इनवर्ड ड्रा करें, सही है। दोनों नेगेटिव होगी तो फिर भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, सही है। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है कि पैरेलल प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, दोनों के दरमियान सेपरेशन है, सही है। तो लाइंस किस तरफ होगी, अच्छा सॉरी, एक है नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, सही है। आप लोग ड्रा करे हो तो लाइंस, जिसके मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होगी, सही है। इस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये क्या है, प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, ये वाली नेगेटिव प्लेट है, सही है। दो पैरेलल प्लेट्स है, और द अपर प्लेट हैज़ अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, while the lower plate has a negative ones, सही है। एक प्लेट का जो चार्जेस है वो क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरी प्लेट का चार्जेस क्या है, नेगेटिव है। एक नेगेटिव प्लेट है, दूसरा पॉजिटिव प्लेट है, सही है। अब हम इसकी डायग्राम को डिफाइन करेंगे। तो यही चीज़ बस डिस्कस हुई है कि एक प्लेट पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पर नेगेटिव है। और क्या है कि सच फील्ड की जो प्लेट्स है वो क्या है, इनफाइनाइट एक्सटेंट तक बढ़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पर यूनिफॉर्म होगी, सही है। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि स्मॉल और लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग स्ट्रॉन्ग और वीक, सही है। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि अगर दो क्या है, यहाँ पर दो चार्जेस हैं, सही है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ पे होगी और वीक फील्ड कहाँ पे होगी, सही है। तो ये जगह जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइंस है, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, एग्जिस्टेड है, सही है। और ये एंड वाली लाइंस ये दूर दूर तक, दूर से आएंगे तो एक एक लाइन होगी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सही है। तो यहाँ पर वीक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड एग्जिस्ट करती है इन सेंटर, सही है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है कि द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन।
ये लिख लें आप लोग। सही है। अगर हम ये किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, सही है, इस पे अगर हम टेंजेंट को ड्रा करें, इस तरह से टेंजेंट ड्रा करें, तो ये क्या साबित करेगा कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, सही है, डायरेक्शन को साबित करता है। इससे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं टेंजेंट की वजह से, सही है। तो इसके साथ हमारा ये 3rd नंबर लेक्चर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।